आप भूमिहार सिरनी हैं और मंचों पे बैठी हुई थी और इस तरह की बात तेजस्वी यादव मंचों से कर रहे थे, कहीं न कहीं तो अच्छा ही नहीं लगा होगा। अच्छा खराब का बात नहीं है, हर आदमी जो है अपने जात की बात करता है। जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी 20 साल से हैं, तो जितना नालंदा में विकास हुआ है उतना हमारा नवादा में थोड़े हुआ है। तो घर और जात हर आदमी का कमजोरी होता है। हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं, तो ये अब मानसिकता लोग खत्म कर दिया है। जो हमारे गरीब जनता का काम करेगा, विकास करेगा, उसी को जनता जिता के भेजने का काम करे। लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, कभी एनडीए के साथ कभी गठबंधन के साथ रहे, तो 17 के पहले इतना बहाली क्यों नहीं होती थी? 17 के बाद इतना लोगों को बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलता था? ये तो तेजस्वी जी का दूरगामी सोच है। कांग्रेस पार्टी तो मांग कर रही है कि नवादा सीट जो है कांग्रेस को दिया जाए और गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े। अब ऊपर नेतृत्व क्या करेगा? क्या लगता है उस परिवार से छोड़कर दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलेगा? उस परिवार पर मैं कमेंट नहीं करती हूँ। परिवारवाद के बारे में लोग बोलता है, लोग ग्रामीण में कहते हैं कि उस परिवार के कारण ही हार होता है। लोग बोलता है, लेकिन उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो नेता का बेटा क्यों नेता नहीं बन सकता? मैं तो अपने जात के लिए, जो मेरे जात में गरीब लोग हैं, वो लोग की हक की मांग कर रही हूँ कि उनको भी हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, एनडीए की सरकार बिहार में थी। ये हमको नहीं मालूम है, इस पर मैं कोई बिल्कुल मालूम कमेंट होगी। नहीं करूंगी। बिल्कुल मालूम इस होगी। पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। आपको पसंद करते हैं, कोई महिला विधायिका है तो एक नंबर में नीतू देवी पूरे बिहार में सुर्खियों में रहते हैं, तो क्या लगता है शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बार नवादा की चूंकि बेटी हैं, क्या नवादा की तरफ से आपका टिकट मिलेगा? इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन हम अपने गठबंधन के लोग से यही कहूंगी और पार्टी के लोग से यही कहूंगी कि अगर मुझे टिकट देती है गठबंधन के लोग, तो मैं जीत के जरूर दिखाऊंगी। तो हमारे साथ हिसुआ विधानसभा की नेत्री और विधायिका नीतू देवी जी हैं, जिन्होंने विधानसभा में जब जातीय जनगणना चल रही थी और आरक्षण की बात हो रही थी, तो विधानसभा के बाहर इन्होंने भूमिहार समाज को लेकर बिगुल फूंका था और भूमिहार समाज की आर्थिक जनगणना की बात की थी और आरक्षण की बात की थी। पहला नेत्री बिहार में भूमिहार की बात की थी खुलकर। पहले तो मगध टाइम्स में आपका स्वागत है मैडम। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। नवादा से आप आती हैं और हिसुआ विधानसभा भूमिहार बहुल क्षेत्र कहा जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे और मंचों पर से जो है दिख ही रहे थे, माने पिछड़ों की बात करके गए, महादलितों की बात करके गए, बहुजन की बात करके गए, सवर्णों की बात नहीं की है। स्वर्ण का भी बात की है, आप नहीं सुने होंगे। स्वर्ण का भी वो बात किए हैं और वो बोले कि 17 महीने की मेरी सरकार थी और 17 महीने में हमने जो आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, पंच सरपंच, विकास मित्र, सब लोगों का जब हम पेमेंट दुगुना किए, तो उसमें तो कोई जाति विशेष नहीं था। उसमें तो सब लोग जात के लोग नौकरी करते हैं, आंगनबाड़ी में भी लोग हैं, तो वो तो सब लोगों का बात कह रहे हैं। मंचों से वो माई की बात किए कि आरजेडी माई की पार्टी थी, एम बाई की, और अब जो है बाप की पार्टी हो गई। बाप का फुल फॉर्म भी बताए थे, फुल फॉर्म में कहीं सबर नहीं आया। नहीं, स्वर्ण भी आया है। आज देखिए, उनकी पार्टी भी भूमिहार को टिकट दे रही है और भूमिहार से एमएलसी भी लोग बना है। अनंत जी की पत्नी नीलम जी भूमिहार समाज से ही आती हैं, तो अब ऐसा बात नहीं है। पहले कुछ खामियां थी अगर, तो उस खामियां को तेजस्वी जी अपने स्तर से पूरा करने का कोशिश एकदम कर रहे हैं। आप भूमिहार सिरनी हैं और मंचों पे बैठी हुई थी और इस तरह की बात तेजस्वी यादव मंचों से कर रहे थे, कहीं न कहीं तो अच्छा ही नहीं लगा होगा। अच्छा खराब का बात नहीं है, हर आदमी जो है अपने जात की बात करता है जी। और जनता जो है वो चुन के भेजती है, तो उसको भी लगता है कि हमारे जात का प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, तो हमारे जात का ज़्यादा काम हो, और होता भी है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी 20 साल से हैं, तो जितना नालंदा में विकास हुआ है उतना हमारा नवादा में थोड़े हुआ है। हम तो उनके पड़ोसी ही हैं, लेकिन अगर नालंदा जिला का 10% भी इधर काम हो जाता तो हमारा नवादा नालंदा से बेहतर रहता।
तो घर और जात हर आदमी का कमजोरी होता है और हर आदमी चाहता है कि हम काम करें, अपने जात को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दें। जी। ये आदमी का मानसिकता है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ तक 17 महीने का कार्यकाल जो तेजस्वी जी का रहा जी। और 17 महीने में जो उन्होंने काम किया, थोक भाव में नियुक्ति पत्र दिए, लगभग 3 लाख टीचर की बहाली हुई, हर क्षेत्र में बहाली हुई और उसमें सब लोग को फायदा हुआ। अब ये लोगों को मानसिकता लोग निकाल दिया है, जो भी सरकार है सब जात का काम करेगी, उसी को लोग अब अगले बार से लोग वोट देगा। हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं तो ये अब मानसिकता लोग खत्म कर दिया है। जो हमारे गरीब जनता का काम करेगा, विकास करेगा, उसी को जनता जिता के भेजने का काम करेगी। 17 महीना का क्रेडिट पूर्व मुख्यमंत्री जो है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ले रहे हैं। साथ साथ वो महागठबंधन की सरकार थी, क्रेडिट तो सरकार के महागठबंधन की जानी चाहिए, लेकिन सिंगल वो कहीं कहीं उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ले रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उनके कार्यकर्ता का कहना है कि लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, कभी एनडीए के साथ कभी गठबंधन के साथ रहे, तो 17 के पहले इतना बहाली क्यों नहीं होती थी? 17 के बाद इतना लोगों को बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलता था? ये तो तेजस्वी जी का दूरगामी सोच है और युवा होने के नाते बेरोजगारी के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए अपने स्तर से वो काम उठा किए। तो इसलिए क्रेडिट, पहला क्रेडिट तो तेजस्वी जी का बनता है और सरकार में सम्मिलित मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, पूरा कैबिनेट है, तो सबका श्रेय जाता है। सबका श्रेय जाता है, सबका श्रेय जाता है, लेकिन ज़्यादा तेजस्वी जी का जाता है। नवादा में ऐसा कहा जाता है कि भूमिहारों की संख्या आबादी ज़्यादा है। यदि देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार, जब भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सरकार होती है, जब भी उतारा जाता है तो एक ही परिवार के प्रत्याशी को उतारा जाता है, जो राजवल्लभ परिवार से आते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी जो है, नवादा लोकसभा का मैं बात करती हूँ, बरबीघा, वहाँ से भूमिहार विधायक, हिसुआ से। विधानसभा छोड़ दीजिए, लोकसभा में क्या भूमिहार के चेहरे के नेता नहीं है? लोकसभा के लिए भूमिहार का कोई चेहरा नहीं है, नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी तो मांग कर रही है कि नवादा सीट जो है कांग्रेस को दिया जाए और गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े। अब ऊपर नेतृत्व क्या करेगा? लगातार इसी कारण से जो है कहीं न कहीं महागठबंधन और आरजेडी पार्टी का लॉस होता है। यहाँ से जो है एक सीट का लॉस बार बार हो रहा है, 2-3 बार से यही देखने को मिल रहा है। अब लॉस नहीं होगा। अब तेजस्वी जी हैं, यंग हैं, नौजवान हैं, वो लोगों के भावनाओं का कदर करते हैं और यहाँ के लोगों के मन में क्या है उसके बारे में वो सोच रहे हैं और सोच समझ के इस बार फैसला क्या करेंगे। लगता है उस परिवार से छोड़कर दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलेगा? उस परिवार पर मैं कमेंट नहीं करती हूँ। परिवारवाद के बारे में लोग बोलता है, लोग ग्रामीण में कहते हैं कि उस परिवार के कारण ही हार होता है। लोग बोलता है, लेकिन उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो नेता का बेटा क्यों नेता नहीं बन सकता है? हमारे भी ससुर जी थे, पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, आज मैं उनकी पुतों हूँ। ये तो जनता निर्णय लेती है कि किसको वोट देना है, किसको बनाना है। तो जनता निर्णय ली कि नहीं, हमको परिवारवाद ही अच्छा है, तो परिवारवाद के लोगों को वो वोट दे के अपना चुनाव जिताई है। तेजस्वी प्रसाद यादव आए, क्या मैसेज देकर गए? यहाँ से यही मैसेज दे के गए कि सरकार बनी थी 2022 में, ये अगर लगातार चलती तो बिहार का और विकास होता, बिहार के नौजुकों को, बेरोजगार को और रोजगार मिलता, बहुत सारा मौका था। लेकिन चलिए, संजोग ऐसा है कि बीच में महागठबंधन टूट गई, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग संघर्ष करने वाले आदमी हैं। जो चुनाव होने वाला है उसमें चट्टानी एकता के साथ कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सब लोग, हम लोग मिलके और लड़ाई लड़ेंगे और हम लोगों को विश्वास है कि इस लड़ाई में पूरे बिहार की जनता हम लोग को साथ देगी। 17 महीना सरकार में आप रहे, 17 महीना में आपकी सरकार की क्या नवादा के लिए क्या उपलब्धि रही?
मैं पूरे जिला का तो बात नहीं करूंगी, लेकिन अपने विधानसभा के लिए मैं यही कहूंगी कि मेरे क्षेत्र में अति पिछड़ा का विद्यालय का निर्माण हो रहा है, आवासीय महिला विद्यालय का निर्माण हो रहा है। जो जाम के समस्या से मेरे विधानसभा के लोग जूझ रहे थे, उसको चौड़ीकरण का काम हुआ। और जो भी मेरे क्षेत्र में रोड की स्थिति खराब थी, सरकार के मेंटेनेंस पॉलिसी के द्वारा उसका रिपेयर हुआ। और एक हमारे क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा मांग था मंझवे से दर्शन नाला रोड का, वो भी निर्माण लगभग 80% हो चुका है। तो मैं अपने क्षेत्र में तो विरोध में थी तो भी काम हुआ, सरकार में शामिल हुई तो भी काम हुआ, और आज भी विरोध में हो गई तो मैं इतना, हमारी जनता जो है हमको इतना बल दे दी है, इतना मजबूत वहाँ से विधायक चुन दी है कि हम लोग लड़ झगड़ के भी अपने जनता का काम करने के लिए तैयार हैं। डर नहीं लगता है जिस तरह से खुल के आप भूमिहार पर बात करते हैं, सदन के बाहर आप बात करते हैं? बिहार में लगभग बात करें भूमिहार जाति से कई विधायक, दबंग विधायक जो हैं जीत कर जाते हैं, सांसद जीत के जाते हैं, लेकिन अपने समाज की, अपने जाति की, अपने जो है आरक्षण की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, है ना? आप खुलकर बात करते हैं, लगता नहीं है कि हो सकता है पार्टी निकाल दे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं चुनाव जीत के आई, सब जात के लोग मुझे वोट दिए तो मैं विधायक बनी। तो मैं किसी जात का विरोध थोड़ी कर रही है। मैं तो अपने जात के लिए, जो मेरे जात में गरीब लोग हैं वो लोग की हक की मांग कर रही हूँ कि उनको भी हक मिलना चाहिए। जब सबको हक मिल रहा है, हिस्सेदारी मिल रही है, तो आर्थिक सर्वे में जो रिपोर्ट हुआ कि भूमिहार सबसे कमज़ोर हुए हैं, भूमिहार सबसे गरीब हुए हैं। हम भी अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो देखते हैं कि ऐसा ऐसा भूमिहार है जिसको 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पाती है। वैसे भी हमारे समाज में लोग हैं, तो वो लोग के लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करना चाहिए, यही मेरी मांग है। व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन 10% जब केंद्र सरकार के द्वारा, जब मोदी सरकार के द्वारा जब गरीब सवर्णों को मिलता है EWS, तो आपके गठबंधन के नेता यही तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा में विरोध करते हैं। ऐसा तो मैं बात नहीं सुनी हुई। अगर वो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो मांग करेंगे कि नहीं। विरोध किए थे उस वक्त नेता प्रतिपक्ष पहले भी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, एनडीए की सरकार बिहार में थी। ये हमको नहीं मालूम है, इस पर मैं कोई बिल्कुल मालूम कमेंट होगी। नहीं करूंगी। बिल्कुल मालूम इस होगी। पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन जब विकास की बात हो रही है तो विकास तो हर जात में होना चाहिए। जब रिजर्वेशन की बात हो रही है तो जब हर जात को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो मेरे जात में भी, स्वर्ण में भी जो कमजोर हैं उनको रिजर्वेशन जरूर मिलना चाहिए। तो क्या लगता है आने वाला लोकसभा चुनाव है और आप लेडीज सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, भूमिहार शेरनी लोग करते हैं, पूरे बिहार में आपको पसंद करते हैं। कोई महिला विधायिका है तो 1 नंबर में नीतू देवी पूरे बिहार में सुर्खियों में रहते हैं। तो क्या लगता है शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बार नवादा की चूंकि बेटी हैं, क्या नवादा की तरफ से आपका टिकट मिलेगा? इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन हम अपने गठबंधन के लोग से यही कहूंगी और पार्टी के लोग से यही कहूंगी कि अगर मुझे टिकट देती है गठबंधन के लोग तो मैं जीत के जरूर दिखाऊंगी। इतना मैं जरूर अपने गठबंधन इच्छा नीतू देवी के है कि लोकसभा में हम जाके नवादा के नेतृत्व करें? तो विधानसभा में जब हम अपने क्षेत्र का इतना आवाज उठाए, लगभग 3 साल हमको विधायक बने हुए हुआ, मेरे क्षेत्र की जनता जो है वो विधानसभा में हमेशा देखते रहती है कि मेरी विधायक हर काम के लिए आवाज उठाते रहते। तो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे थे कि जब हम विधानसभा में, जब हमारी पार्टी के, जब हम लोग अपने बातों रखते हैं तो विरोधी जो भी नेता होते हैं सब वॉकआउट हो जाते हैं, सब चले जाते हैं, तो सुनेंगे कौन? नीतीश जी बिहार के लिए बहुत काम किए हैं और हमारे सरकार में भी, हम लोग के भी सरकार में मिल के वो बहुत काम किए। और नीतीश जी के अच्छे कामों की सराहना मैं हमेशा की हूँ। मैं जब विपक्ष में भी थी तो नीतीश जी अच्छा काम किए, उसका मैं सराहना की हूँ। और आज भी मैं यही मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि जिस उम्मीद से आप भाजपा के तरफ गए हैं कि हमको विशेष राज्य का पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले,
तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कामयाब जरूर होइएगा, कामयाब जरूर हो। जरूर होइएगा। जो आपकी इच्छा है कि बिहार राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाए, विशेष राज्य का दर्जा, तो वो जरूर मिलना चाहिए और जरूर आपको मांग उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थी हिसुआ विधायिका नीतू देवी जी, और बिहार के मुख्यमंत्री से बड़ी मांग, जिस लाभ लालच के लेकर चले हैं और एनडीए गठबंधन में गए हैं, तो कम से कम विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मगध टाइम्स के चैनल से, तो क्या ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे नेता को, नवादा की बेटी को लोकसभा में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और शीर्ष नेतृत्व तो यदि देख रहे हैं तो ऐसे नेत्री को अविलंब मिलना चाहिए टिकट। आप देख रहे थे मगध टाइम्स।